जय श्री राम, जय श्री राम। प्रकाश घनश्याम चैनल कोई बनने के लिए नहीं बनाया गया, करने के लिए, बनने के लिए। विद्वान बनो, यश होए, कीर्ति फैले, मेरी महिमा हो, ऐसी भावना बिल्कुल ही रंत मात्र का मैं त्याग करता हूँ। गुरु की संकल्प धारणा करके करने के लिए करना है, बनने के लिए नहीं करना। चाहे कोई लौकिक संसारिक कोई भी कार्य हो, कोई पद प्रतिष्ठा की करने के लिए भावना नहीं करके विद्यार्थी को भी करने की भावना होगी तो उसका आत्मबल मिलेगा, आत्मनिर्भर रहेगा। और बनने की भावना होगी तो वह बार बार भयभीत रहेगा। जैसे चूहा 20 बिल होते हैं और एक बिल के नज़दीक खड़ा होता है, शिकरे की आवाज़ आती है, सुकाट की पंखों की आवाज़ आती है तो चूहा बिल भूल जाता है। इसलिए जो बनने की भावना करते हैं, विद्यार्थी हो चाहे डिग्री का पेपर हो, वो पेपर हाथ में लेते ही वो घबराने लगते हैं। और जो जहाँ बैठकर जब पेपर के प्रश्नों को याद करता है तो ऐसे होता है कि अमुक किताब में ये प्रश्न था, उस किताब के इतने पेज में था, परंतु शब्द याद नहीं आते क्योंकि वो बनने की भावना है, इसलिए भयभीत है। माता से भयभीत है, माता क्या कहेगी, पिता क्या कहेंगे, अगर नंबर कम आए, पेपर नहीं हुआ, पेपर में फेल हो गया, तो ऐसे ऐसे मित्रों की से भयभीत रहता है। मित्र क्या कहेंगे, आपने पेपर में क्या लिखा। कहने का अर्थ है वो आत्मबल और आत्मनिर्भर नहीं होता, इसलिए क्योंकि उसकी करने की भावना है, बनने की भावना है। अगर जो करने की भावना होती, कई हम देखते हैं कि अरे वो तो बिल्कुल ही लो फर्स्ट लगता था विद्यार्थी, उसने डिग्री के पेपर बड़े जबरदस्त किए, नंबर आ गए, उसका सिलेक्शन हो गया। क्यों कि वो देखने में लगता है, परंतु वो आत्मनिर्भर होने के कारण और वो निर्भय, उसकी भावना भी ऐसे, अपना आत्मा तो जानती है कि मैं मेरे से बहुत आगे है और मैं तो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो वो आत्मनिर्भर होकर प्रश्न करता है। इसलिए उसके प्रश्न एक दो बार आंखों से देखिए, वही प्रश्न उसके याद हो जाते हैं। जैसे कई गवीय संगीत के कलाकार है, एक एक संगीत को कई सैकड़ों बार जिसने बोला है, और जब मंडली के बीच में जब कभी ऐसे हड़बड़ा जाते हैं, उसको एक यति याद नहीं आती। इसलिए आत्मनिर्भर होकर के और बनने की भावना नहीं करके करने की भावना होनी चाहिए। करने की भावना होगी हमें जो गुरु के सानिध्यवास से, संतान के समागम से, जो भी आध्यात्मिक मार्ग, परमार्थी मार्ग के लिए या इस लोक में शिक्षा दीक्षा की जो भी प्रेरणा मिली है, वह करने के लिए चैनल की योजना बनाई है और चैनल बनाया है। बनने की भावना नहीं, मेरे अगर ये बनने की भावना रंच मात्र आती है तो मैं बार बार यही निवेदन करता हूँ कि मेरी बनने की भावना रंच मात्र भी न रही। ऐसी मेरी अंदर हृदय से और मन से मेरी प्रतिष्ठा है। आज जो भी रामायण, घट रामायण और घट गीता, भगवत कथा, घट गीता के भगवत कथा घट अर्थ के रूप में, बाहर के अर्थ में, जो भी मैं गुरु के सानिध्यवास से और संतों के समागम से जो भी प्रेरणा मिली है, वह भावना में ऐसे करता हूँ। हे परमात्मा, हे सतगुरुदेव, मेरे पे कृपा दृष्टि रखे, आशीर्वाद रहे
कि मेरे रथ मात्र भी अभिमान न आ जाए। अभिमान के जैसे संत गिनाते हैं, अभिमान के 8 अंग दोष होते हैं। विद्या, विद्या का अभिमान, विद्या जोवन जवानी का अभिमान, विद्या जोवन जाति, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं बनिया हूं। विद्या जोवन जाति धर्म प्रभुता, पद का अभिमान, सुंदर रूप का अभिमान, कुल का अभिमान, आदि आदि अभिमान 8 अभिमान है। इनको ही संत कहते हैं, बार बार संतों की भाषा आती है, शीश काट दर्दिन्या। और दूसरी एक यति, कुमुद के रावण के 10 प्रकार के शीश, रामायण के माध्यम से 3 कुमुद के शीश, चोरी, जारी और हिस्सा। चोरी, जारी और हिस्सा, चोरी करनी, जारी करनी और हिस्सा दूसरे जीवों को मारना। भावना भी अगर मारने की होगी और कुटिल भावना भी दूसरे हर जीव के प्रति होगी तो वह मारने के समान ही है। जो जीव के ऊपर, हर जीव के ऊपर दया का भाव नहीं है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। हमारी शक्ति नहीं है, परमात्मा कर सकते हैं सबका पालन पोषण, दया करने का हमारा कर्तव्य है। और एक संत की यति है, जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे क्रंथ, जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे क्रंथ, सदन चालो मालता दुर्जन बसे क्रंथ। जिब्या, जीव से वाणी मिठी और सत्य बोलो। जिब्या कर का हाथ को कहते हैं कर। हाथ की देन लेन की सच्चाई हो, बिहार में सच्चाई हो, समाज में सच्चाई हो, परिवार में सच्चाई हो, जहाँ भी जाए वहाँ हाथ की सच्चाई देन लेन की हो। जिब्या कर कछोतरी, लोट का सच्चाई हो। 3 चीज धारण करता है मनुष्य, जिब्या कर कछोतरी तीनों बसे क्रंथ, सतने चालो मालता दुर्जन बसे क्रंथ। दुर्जन कहते हैं दुश्मन को, दुश्मन भी उसके सामने नहीं झाँक सकता, क्योंकि 3 चीज उसने धारण करी है। जिब्या से मीठा बोलना और सत्य बोलना, और हाथ के देन लेन से सच्चाई को संकल्प लिया है, और लंगोट की सच्चाई है। ये 3 चीज जिसके अंदर धारण है, चाहे साधु है, चाहे गृहस्थी है, चाहे कोई भी हर जन मानव है, 3 चीज धारण करेगा तो दुर्जन ही उसके बस में होगा। जिब्या करे कछोतरी तीनों बसे क्रंथ, सदन चालो मालता दुर्जन बसे क्रंथ। तो मन के 3 दोष, 3 मन के शीश, चिंता तरसना पाए दोष, ये 3 मन के शीश है। निंदा, झूठ, कठोर, चपलता, 4 वाणी के शीश है। 4 वाणी के शीश, 3 मन के शीश और 3 चोरी, जारी, हिंसा, तन के शीश। ये 10 शीश हमारे भी है। रावण के तो एक मध्यम है, और हम भी रावण है, अगर ये हमारे शीश है तो 10 इन्हीं शीशों को तो कहते हैं कि जिसके शब्द लगा सतगुरु का शीश काट धर दिया। शीश काट के गुरु के चरणा में रख दिया। क्या कि अगर जी ये शीश ऊपरले वाला ये रख देवे तो साधना योग, भक्ति, ज्ञान योग, मंत्र योग, लय योग आदि आदि, गुरु सेवा, संतों की सेवा, जीवों की रक्षा कैसे कर सकता है। इस शीश की भाषा नहीं बोली। और अगर ये ऐसे शीश गुरु जी के हजारों शिष्य होते हैं तो इन शीशों का गुरु जी कहाँ रखेंगे। इन शीश की तो एक प्रेरणा दी है समझाने के लिए, जिसके शब्द लगा सतगुरु का शीश काट धर दिया। तो ऐसी अनेक संतों की यति सवैये दोए साखी रामायण वाणी भजन में आदि आदि में आते हैं, और कथा में भी आते हैं। गुरु के तन मन धन अर्पण का अर्थ होता है तन ही दे दिया, मन ही दे दिया, शीश ही दे दिया, सब कुछ दे दिया। इसलिए इन शीशों की बात करते हैं। तो इसलिए चैनल इसीलिए है कि दिनचर्या से प्रेरणा मुझको मिले, दूसरा माने न माने हमको नहीं बनाना।
और चैनल के माध्यम से अच्छे कोई शब्द संतों के मेरे तो है नहीं, और संतों के शब्द सुनेंगे तो उनका ही भला और मेरा उनकी कृपा से ही आशीर्वाद से भला। चैनल में रामायण का विषय है, घट रामायण है, घट गीता है, भगवत कथा की गाथा है। तो संसार में 3 तरह का ज्ञान होता है, रोचक, भयानक और यथार्थ। रोचक ज्ञान जो रुचि बढ़ा करके, जो जीव को, मन को, दबे हुए मन को उत्सव करके, खुशी करके रुचि बढ़ाता है, उसको रोचक ज्ञान कहते हैं। और भयानक कहते हैं, जैसे भयभीत ज्ञान, 84 लाख योनियों में बार बार जन्मना मरना, 21 नरक के कुंड है, उसमें मुंदा लटकना, कैसे लटकना, नस कटनी, अनेक तरह के भयभीत दिखा करके जो भयानक ज्ञान और यथार्थ ज्ञान होता है, जो भूत भविष्य 3 काल में नाश नहीं होता, उसको कहते हैं यथार्थ। और यथार्थ ज्ञान का ही आजकल वंचित रहते हैं लोग, श्रोतागणे। कथा वाचक करने वाले तो बहुत बड़े बड़े जोर के विद्वान है, जो कथा की कहने की उसकी क्या सहेली है, बहुत बड़े बड़े विद्वान है, किंतु समझने वाला भी हो और समझाने वाला भी हो, यथार्थ रोचक ज्ञान, भयानक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। तो ये तीन ही श्रवण करनो, मनन करनो, निधि ध्यासन करनो, ये श्रोता के काम है और वक्ता के काम है। रोचक ज्ञान, भयानक ज्ञान और यथार्थ ज्ञान से उपदेश देना। तो उनकी ऋषियों का ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण देवताओं और सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी आदि 33 देव मुख्य है, इनके ऋण हमारे पर है। और पितृ ऋण हमारे माता पिता ने हमें पालन पोषण किया है, इसलिए पितृ ऋण है। और ऋषियों के ऋण है, ऋषियों ने त्याग करके, तपस्या करके और अनेक तरह से भूखे प्यासे, कहीं वन में, कहीं झोंपड़ी में, कोई महल की, कोई ऐसी की आदि कोई सुख सुविधा न लेकर के, उन ऋषियों ने हमारे लिए इतिहास रचे हैं। उन इतिहासों में समझाने की कोई कमी नहीं छोड़ी है। हर ऋषि संत, किसी ने सवी के द्वारा, किसी ने वाणी के द्वारा, किसी ने भजन के द्वारा, किसी ने कोई कैरव पांडवों की लड़ाई के माध्यम से गीता का ज्ञान, और रामचंद्र के अवतरण का, वनवास के माध्यम से अनेक तरह का अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान आदि लक्षणों को बताते हैं। रामचंद्र जी के आत्मा का साक्षात करने को ही ज्ञान कहते हैं, ऐसे मूल यथार्थ ज्ञान बताते हैं रामायण में, आयन कांड में। तो ऋषियों ने, ये ऋषियों का कर्ज है 3 तरह का, देव ऋण, ऋषि ऋण, ऋषियों का कर्ज है। इनको हमारे उतारने की, चाहे चैनल के माध्यम से करो, चाहे कैसे करो, परंतु बढ़ने की भावना नहीं करके करने की भावना से जो कार्य करेगा, हे परमात्मा मेरी खोटी बुद्धि न हो, मेरी दृष्टि कुदृष्टि ना हो, मेरे कानों की वर्ती सुनने वाली वर्ती है, सुनत है, वह गाथा, झूठी गाथा न सुने, विद्वानों की गाथा सुने, विद्वानों की बात सुने, विद्वानों की चर्चा सुने। तो संतों के सानिध्यवास में रहने का यही तो है कि संतों की भाषा को हम हृदय में धारण करेंगे और कुटिल भावना का त्याग करेंगे, और सात्विक दृष्टि, सात्विक भावना, सात्विक विचार, सात्विक बोलना, सात्विक बुद्धि में प्रवेश करना, ऐसे करके हमें करने की भावना करनी है, बढ़ने की भावना नहीं करनी है। इसलिए प्रकाश घनश्याम चैनल इसलिए बनाया है कि हमें मुझको करना है, बढ़ना नहीं है कुछ भी। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। 14 कोट संतों को प्रणाम। एक संत की यति है, गुरु के पास भेजा संतों ने, कैसे कि संतों की, अनेक ऋषियों की भजन वाणी भयानक रोचक यथार्थ आदि सुनी। तो गुरु कहो, संत कहो, गुरु पूजिए, संत कहो, गुरु दृढ़ निश्चयवान
के पास ब्रह्म श्रोते के पास ब्रह्मविद ब्रह्म रूप है, ताकि वाणी वेद है, उन संतों के पास शरण में जाओ। क्यों संतों ने अनेक संतों की गाथा सुनी, सत्संग में सुनी, कथा में सुनी, ब्रह्म सम्मेलन में सुनी, जहां जहां सुनी वहां एक ही आवाज आती थी कि गुरु की शरण में जाओ। संत कयो गुरु पूजिए, गुरु कयो संत पूजे। गुरु फिर पाछो वापस कयो हाँ संतांगी मान ले। तो संत कयो गुरु पूजिए, गुरु कयो संत पूजे। और संत गुरु दोनों पूजता गई यगमंगी सूझे। संत गुरु दोनों पूजता गई यगमंगी सूझ। गुरु जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।